गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कैप 24। मैं हूँ श्वेता, आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। 10 बज चुके हैं और एज यूजुअल हम सबसे पहले अपना आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज के दिन में। इसके बाद हमारी वो कैप की क्लास आएगी जो कि आएगी 1 बजे, और फिर हमारा क्विज आएगा जिसमें कि हम स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलिए आज के आर्टिकल में देखते हैं कि क्या है, देखते हैं हमारे आर्टिकल की टोन क्या है, और ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे आर्टिकल की लैंग्वेज फॉर्म हुई है, जिससे कि हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी एग्जाम में आएगा वो कैसा हो सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं टाइटल क्या है हमारे आर्टिकल का। चाइनाज एलएसी अग्रेशन, इंडियाज ऑब्फस्केशन। यहाँ पे थोड़ी सी राइम बन रही है ना, अग्रेशन और ऑब्फस्केशन की बात कर रहा है। तो अग्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमलावर रवैया, या फिर यहाँ पे हम इसको अतिक्रमण से भी देखेंगे, ठीक है। अतिक्रमण मैंने इसलिए भी बोला है, आपको देख सकते हैं, क्योंकि अतिक्रमण कब होता है, जबकि कुछ आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे होते हैं। और अग्रेशन का भी यही मतलब है कि आप कुछ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, यानी कि आप जो होना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं और कुछ गलत ही यहाँ पे बता रहे हैं। तो अतिक्रमण मतलब अग्रेशन उसका जो है, या उसका हमलावर रवैया है, वो दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा पेन थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा है, प्लीज बेयर विद मी। आगे बोल रहा है ऑब्फस्केशन। ऑब्फस्केशन का मतलब होता है टू हाइड, ठीक है, किसी भी चीज को क्या करना, छुपाना, यानी कि उस जो भी चीज एक्चुअल पोजीशन है उसको क्या करना, ना बताना। अगर मैं बहुत स्पीड में लिखने लगती हूँ तो मेरा पेन जो है वो मेरे साथ जाता नहीं है, वो बोलता है कि नहीं तुम धीरे धीरे लिखो। चलिए बाईलाइन देखते हैं टाइटल की क्या है। देयर आर इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर द गवर्नमेंट्स कंफ्यूजिंग क्लेम्स, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग एंड ब्लरिंग ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है फॉर द गवर्नमेंट के कंफ्यूजिंग क्लेम। कंफ्यूजिंग मतलब जो कि अनक्लियर है, जो चीज़ें आपको क्या हैं, बहुत वेग रखी जाती हैं, साफ साफ नहीं बताई जाती हैं। इनके पीछे क्या है, गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े से कारण हैं, वो बता रहा है यहाँ पे। और बोल रहा है और किस चीज़ों में, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग, यानी कि पॉलिटिक्स में देखिए आजकल क्या चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंडिया चाइना चल रहा है। ग्रैंड स्टैंडिंग मतलब यही यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो बात की जा रही है पॉलिटिक्स में, इन सब के पीछे क्या है, बहुत सारे कारण हैं बढ़ चढ़कर, यानी कि जो उनका स्टैंड है उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। एंड ब्लरिंग ऑफ फैक्ट्स, ब्लरिंग का भी यही मतलब होता है टू हाइड, किसी चीज़ को छिपाना या किसी चीज़ का क्या हो जाना, अनक्लियर होना भी दिखाता है ब्लरिंग। जैसे कि आपकी एक इमेज होती है, अगर आप अपने फ़ोन से क्या कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं और क्या हुआ, अचानक से आपका हाथ हिल गया या जिसकी भी आप पिक्चर ले रहे हैं वो हिल गया, तो पिक्चर आपकी क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है, अनक्लियर हो जाती है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो फैक्ट्स हैं, जो सत्य बातें हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, उनको क्या कर रही है गवर्नमेंट, ब्लर कर रही है, छुपा रही है, अनक्लियर कर रही है। आगे देखते हैं। For a political party that never misses out on even a remote opportunity to indulge in the aggressive military talk, the Bharatiya Janata Party and the government led by it seem to be sending out confusing signals about the ongoing India-China standoff on the line of actual control. Such a big sentence, you know. कितनी बड़ी लाइन लिखी हुई है। ऐसा हो सकता है आपको, अगर छोटे पार्ट्स में सेंटेंसेस आपके लिखे रहते हैं तो आपको समझना आसान होता है, बट क्या है, एग्जाम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो सब चीज़ आसान नहीं होगी। क्या होगा, कप ऑफ केक नहीं होगा आपका, कप ऑफ टी नहीं होगा, इसलिए बड़े बड़े से सेंटेंसेस होंगे, हमको उनको छोटे छोटे पार्ट में समझना होगा, रिलेट करना होगा। तो वापस से देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल के लिए, दैट नेवर, जो कि, दैट का मतलब जो कि, नेवर कभी नहीं, मिस करता, जाने देता है, चूकता है, मिस आउट मतलब चूकता है, ऑन इवन, एक छोटे से भी, यहाँ तक कि रिमोट अपॉर्चुनिटी यानी कि दूर दराज। जैसे कि हम लोग रिमोट का सेंस दूर दराज से लेते हैं ना, वैसे ही बोल रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी मिलिट्री की या सेना की या देश की सिक्योरिटी की कोई बात होती है तो एक छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी नहीं चूकता है। किस बारे में, इंडल्ज होने से इन अग्रेसिव मिलिट्री टॉक, यानी कि जोशीली सेना को लेकर की गई बातों से। हमारी जो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी है जो कि एक छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ती है इंडल्ज होने में, शामिल होने में, इन्वॉल्व होने में, मिलिट्री के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। फिर कह रहा है द भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी के लिए आगे बोल रहा है, द भारतीय जनता पार्टी एंड द गवर्नमेंट लेड बाई इट, उसके द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट, लेड बाई इट मतलब उसके द्वारा चलाई गई, ठीक है। सीम टू बी सेंडिंग आउट कंफ्यूजिंग सिग्नल, सीम टू बी मतलब ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही है, सेंडिंग आउट हमें दे रही है, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स, अनक्लियर सिग्नल्स मतलब संकेत, अबाउट द ऑनगोइंग, किसके बारे में, अबाउट द बारे में, ऑनगोइंग जो करंट में हमारी चल रही है,
क्या? इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, इंडिया और चाइना, भारत और चाइना के स्टैंड ऑफ यानी कि आपस में उनके जो मतभेद हैं उनके बारे में। तो क्या बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमें गलत संकेत दे रही है किस बारे में, हमारे उस पे जो ऑनगोइंग जो कि चल रहा है स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना के बीच में, और ये कहाँ पे चल रहा है? ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे। फिर बोल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट द चाइनीज अग्रेशन, मीडिया जो है वो रिपोर्ट करता है यानी कि बताता है अबाउट द, किस बारे में? अबाउट द चाइनीज अग्रेशन, चाइना के अतिक्रमण के बारे में, उसके हमलावर रवैये के बारे में। स्टार्टेड ट्रिकलिंग, वो कब से शुरू हुआ? ट्रिकलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे शुरू होना। क्या वो लिख सकते हैं यहाँ पे? स्लोली मूविंग, स्लोली मूविंग। क्या बोल रहा है कि चाइना का जो ये अग्रेशन है, जो ये हमलावर रवैया है, जो अतिक्रमण है, ये धीरे धीरे शुरू हुआ। ट्रिकलिंग मतलब धीरे धीरे, किसी पहाड़ में दरार आ जाती है तो धीरे धीरे से उसमें पानी क्या होता है? रिसने लगता है, तो उसको हम ट्रिकलिंग कह सकते हैं। ट्रिकलिंग फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर, इस साल के अप्रैल में ये क्या हुआ? धीरे धीरे उनका अतिक्रमण शुरू हुआ बढ़ना। अब देख लीजिए, आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि चाइना का वो हमारे यहाँ इंट्रूजन कब से बोला जाता है कि शुरू हुआ? अप्रैल से। एंड येट देयर कंटिन्यूज टू बी लिटिल क्लैरिटी, और फिर भी, एंड येट और फिर भी, देयर कहा है कि, कंटिन्यूज जारी है, क्या होना? लिटिल क्लैरिटी, बहुत कम सफाई होना, बहुत कम सत्यता होना, बहुत कम जानकारी होना, इवन टुडे, आज तक भी। यानी कि अप्रैल से धीरे धीरे अतिक्रमण शुरू हो रहा है, लेकिन हमें आज भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। टुडे ईदर, आज भी। इन द कंट्रीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और द जनरल पब्लिक ऑन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ डेवलपमेंट्स ऑन द चाइना इंडिया बॉर्डर। अब ये बोल रहे हैं कि ये क्लैरिटी आज भी नहीं है, लेकिन कहाँ नहीं है? ना कि पब्लिक के पास है और ना कि उस कमिटी के, उस गोष्ठी के पास है जो कि क्या कर रही है? स्ट्रेटजी बना रही है, जो कि क्या कर रही है? नीतियाँ बना रही है। ऐसा कहा जाता है ना, हर चीज़ क्या है? सरकार हमेशा से आके अचानक से अनाउंसमेंट कर देती है, और जो नीति आयोग होता है वो कह देता है हमें इसके विषय में कुछ पता ही नहीं था। एज यूजुअल है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि नीति आयोग भी जो है वो कुछ भी हमें नहीं बताता। फिर क्या बोल रहा है? डिड द चाइनीज सोल्जर्स इंडीड क्रॉस द LAC एंड कैप्चर इंडियन टेरिटरी? क्या वास्तव में इंडीड का मतलब वास्तव में चाइनीज सोल्जर, चाइनीज सैनिक क्रॉस द, पार किया उन्होंने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड और कैप्चर किया यानी कि अपने कब्जे में ले लिया इंडियन टेरिटरी को, भारतीय सीमा को। इज द पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA। अब यहाँ पे आप PLA याद कर लीजिए। PLA क्या है? चाइनीज आर्मी को हम PLA बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारतीय सेना बोलते हैं, उनके यहाँ पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं। करेंटली इन द पोजिशन, क्या वो इस समय प्रेजेंट में, करेंटली मतलब प्रेजेंट में, पोजिशन है उसके पास किस चीज़ का? इंडियन टेरिटरी का। क्या बोल रहा है कि क्या चाइनीज सैनिकों ने वास्तव में हमारे यहाँ क्या किया? घुसपैठ की, और हमारे जो एक सीमा है, जो हमारी टेरिटरी है, वो उनके पास है इस समय। फिर बोल रहा है what exactly are the two sides talking about in their discussions pertaining to disengagement। जो दो साइड्स है, दो साइड यानी कि चाइना और इंडिया के बारे में बोल रहा है। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा ना कि आता है कि बातचीत हो रही है, तो वो लोग एक्चुअली में क्या बात कर रहे हैं? तो पर्टेनिंग टू, फिर बोल रहा है क्या बोला? व्हाट एग्जैक्टली आर द टू साइड्स की, वो एग्जैक्टली दोनों साइड क्या बात कर रही हैं, किस बारे में? पर्टेनिंग टू, रिलेटेड टू डिसएंगेजमेंट, यानी कि विड्रॉल ऑफ द आर्मी। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि चाइना अपनी सेना वहाँ से हटाए, तो ये बोल रहे हैं कि इस मामले में, पर्टेनिंग टू मतलब इस मामले में, इससे रिलेटेड, विड्रॉल ऑफ आर्मी के मामले में वो क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी जो ये है स्पेलिंग्स वगैरह, ये थोड़ा सा आप इसके साथ मैनेज करिए, ये अजीब सा पेन चल रहा है। फिर बोल रहा है हाउ डज न्यू दिल्ली प्लान टू रीटेक हिज लॉस्ट टेरिटरी। अब लॉस्ट टेरिटरी, अब न्यू दिल्ली मैंने आपको उस दिन भी बताया, क्या बोल रहे हैं? न्यू दिल्ली की जब भी बात करेगा, ये हमारा क्या है? कैपिटल है, यानी कि गवर्नमेंट की बात कर रहा है। क्यों गवर्नमेंट की बात करता है? क्योंकि न्यू दिल्ली में कैपिटल में सरकार क्या होती है? उसका ऑफिस होता है। न्यू दिल्ली प्लान टू रीटेक, वापस लेने के बारे में सोचती है किस चीज़ को? हमारी सीमा को। आगे देखते हैं अनआंसर्ड क्वेश्चन। ये जो इतने सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ये क्या है? अनआंसर्ड है, इनका कोई जवाब नहीं है। फिर बोल रहा है while the prime minister had claimed on June 20 that neither has anyone intruded into the Indian territory nor has anyone captured the military post। अब उन्होंने क्या बोला? जहाँ की while the prime minister had claimed, उन्होंने दावा किया 20 जून को, यहाँ पे 20 जून थोड़ा सा आप याद रखिएगा ना,
नीदर हैज़ एनीवन इंट्रूडेड, इंट्रूडेड का मतलब होता है घुसपैठ, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि हमारे देश में मुगल्स आए तो क्या हुई, वो घुसपैठ हुई। इंट्रूडेड इनटू द इंडियन टेरिटरी, भारतीय सीमा में। नॉर, ना ही, हैज़ एनीवन, किसी ने भी कैप्चर किया है, कब्जे में लिया है किसी भी मिलिट्री पोस्ट को। द मिनिस्ट्री ऑफ द, फिर आगे बोल रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रेस नोट ऑफ द जून 17, अब जून 17 को जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का प्रेस नोट आया उसमें क्या 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 कहा गया, हैड सेड दैट द चाइनीज साइड सॉट टू का मतलब क्या है, ट्राइड टू। क्या बोल रहा है कि जो चाइनीज साइड है उसने क्या किया, ट्राई करने की कोशिश की इरेक्ट करने को। इरेक्ट मतलब खड़ा करना किसी भी चीज़ को, है ना। जैसे कोई प्लांट लोग लगाते हैं, प्लांट मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट, तो क्या करते हैं, खड़ा करते हैं वहाँ पे जाके ना, प्लांट को पूरा पूरा स्टैब्लिश कर देते हैं। तो आप यहाँ पे स्टैब्लिश से भी ले सकते हैं इसका मतलब। क्या करने की कोशिश की, एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर, अपना एक ढांचा खड़ा करने की कोशिश की। कहाँ पर, गलवान वैली में, ऑन आवर साइड ऑफ एलएसी, एलएसी की जो वो है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, हमारी तरफ एक ढांचा खड़ा करने की कोशिश की, ऐसा कहा गया 17 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने की थी। और यहाँ के पीएम मोदी ने कह दिया ये कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई हमारी सीमा में किसी की घुसपैठ नहीं हुई है, ना हमारा कोई हिस्सा उनके पास गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभास क्रिएट कर रही हैं। फिर क्या बोल रहा है, एडिंग टू दिस कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन में और ऐड हो गया, आगे बढ़ गया। इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला सेड एज रिसेंटली एज इन अर्ली सितंबर, इस कंफ्यूजन में और बढ़ोतरी हो गई, जबकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, हर्ष श्रृंगला। अब यहाँ पे आपका ये स्टैटिक फॉर पार्ट ऑफ जीए फॉर्म हो जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी कौन है हमारे, सॉरी फॉरेन सेक्रेटरी हमारे कौन है, हर्ष श्रृंगला है। सेड एज रिसेंटली एज इन सितंबर, इतनी जल्दी उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में कहा है कि सितंबर में उन्होंने ऐसा कहा, दैट इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, यानी कि चाइना के बॉडी आई हमारे एलओसी पे चाइना के साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, यानी कि वो रेगुलर चीज़ें नहीं है। एज यूजुअल मतलब नॉर्मली होने वाला, यूजुअली होने वाला, साधारण तौर पर, आम तौर पर होने वाला कोई काम नहीं है। बिजनेस मतलब काम नहीं है। विद चाइना अंटिल द स्टेटस को, अब स्टेटस को का मतलब होता है एक्चुअल पोजीशन या फिर जो उसकी क्या है, रियल सिचुएशन है किसी भी चीज़ की, जैसा कि उसको होना चाहिए वैसा अगर है तो। स्टेटस को मतलब जो उसकी रियल फॉर्म थी, एक्चुअल फॉर्म से भी आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी हिस्सा था वो सब हमें क्या चाहिए, चाहिए एक्चुअल फॉर्म। जैसे हमारा कश्मीर क्या है, पीओके सब खत्म हो जाए, हमारा कश्मीर हमको मिल जाए तो क्या है वो, स्टेटस को है। इज रिस्टोर्ड, उसको क्या किया गया, रिस्टोर किया गया ऑन द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, है ना। अब वो बोल रहे हैं कि विद चाइना, अब ये बोल रहे हैं कि ये स्थिति सामान्य तब तक, आमतौर पर तब तक नहीं कही जाती, आम तब तक नहीं कही जा सकती जब तक कि चाइना ने जो डिस्प्यूट क्रिएट किया है, जो मतभेद क्रिएट किया है बॉर्डर पे, वो क्या होता है, स्टेटस को पे नहीं आ जाता है, पुरानी अपनी स्थिति पे, पुनर्स्थिति पे, अपनी रियल कंडीशन पे नहीं आ जाता है। तो इस बात ने और कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। वन थिंग दैट इमर्जेस फ्रॉम दीज एंड अदर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, एक बात जो इन सारे स्टेटमेंट्स और भी कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि और भी विरोधाभासी स्टेटमेंट्स, वाक्यों से निकल के आता है, दैट समथिंग इज नॉट एडिंग अप विजा विज टू द गवर्नमेंट्स क्लेम अबाउट एलएसी। विज मतलब होता है इन रिलेशन टू, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, ये सारे जो कंफ्यूजन है वो क्या कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट की बात से रिलेशन नहीं रख रहे हैं, जो कि उसने एलएसी के बारे में कहा है। बेसिक क्वेश्चन कंटिन्यूज टू रिमेन अनआंसर्ड, यानी कि जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो अभी भी क्या है, उसका कोई जवाब नहीं है, वो अनआंसर्ड है, उसके लिए अभी भी कोई बात नहीं की जा रही है। फिर क्या बोल रहा है, सॉफ्ट स्टेप की बात कर रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिव स्टेप्स ले रहा है। यानी कि जैसे हो रहा है, हम लोग चाहते हैं ना कि युद्ध कर लें हम लोग, लेकिन हमारा भारत क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। एज यूजुअल हमारे यहाँ बातचीत का बड़ा सिलसिला है ना, ऑल्टरनेटिव मेजर्स लेना, तो सॉफ्ट स्टेप कह देते हैं। और इन्हीं सॉफ्ट स्टेप को हम बोल रहे हैं कि ऐसा ही वो कहाँ करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करते हैं, भारतीय राजनीति में करते हैं। वॉट इज ऑल्सो बिकमिंग क्लियर, एक बात और क्लियर हो रही है, दैट द गवर्नमेंट यानी कि सरकार इज सीकिंग सॉफ्ट मेजर, वो सीक कर रही है यानी कि वो कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है या टेक कर रही है, इज सीकिंग
is seeking soft measures in the stitching together a response to China. Stitching together का मतलब है जैसे कभी कुछ बात हुई कभी कुछ बात हुई, जैसे हमारी सारी बैठकें होती हैं वो हो गया, या छोटा सा आपस में क्या हो गया सैनिकों में या हमारे मिलिट्री पोस्ट के जो सैनिक हैं अलग अलग उनमें क्या हुआ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, या चाइना के लिए हमने क्या किया एप्लीकेशन बैन कर दिए। तो ये सारे छोटे छोटे मेजर्स लेके सॉफ्ट मेजर्स ले रही है ना, कि जो एक्चुअल है युद्ध नहीं कर रही है, ये पीछे की तरफ से जो कदम उठा रही है स्टिचिंग टुगेदर, इनको एक साथ मिलाकर वो रिस्पॉन्स तैयार करना चाहती है चाइना के लिए। स्टिचिंग टुगेदर मतलब इन सब के साथ वो क्या करना चाहती है रिस्पॉन्स टू चाइना, चाइना को क्या कर रही है रिस्पॉन्स दे रही है, कौन हमारी सरकार। आगे बोल रहा है द गवर्नमेंट्स अप्रोच, गवर्नमेंट का जो अप्रोच है, जो रवैया है, जो तरीका है, एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्टेटेड द अदर डे, जैसा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा पिछले दिन, कुछ उस दिन, is that a solution to the situation has to be found in the domain of diplomacy। अब क्या बोल रहे हैं कि जो solution है किसी भी चीज़ का उसको हमको क्या करना चाहिए डिप्लोमेसी, यानी कि बातचीत के तरीके से, यानी कि किसी भी चीज़ की क्या है जो हम लोग बातचीत करते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक तरह से ऐसी बात करते हैं कि जिनसे कोई सोल्यूशन निकल आए, बातचीत के माध्यम से राजनीतिक बातचीत कर लेते हैं, या फिर कोई एक्चुअल कंडीशन जिस तरह से भी पॉलिटिकली उनको बात करनी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल करने का जो वो है तरीका है, सॉल्यूशन है, हल है, वो हमें निकालना चाहिए कहाँ पर, डोमेन मतलब उसके क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, यानी कि बातचीत, राजनीतिक बातचीत के क्षेत्र में। फिर आगे बोल रहा है पुट डिफरेंटली, या फिर इसको आप एक अलग तरीके से कह लीजिए, अलग तरीके से अगर रखा जाए तो द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़, बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑन द वन हैंड एक तरफ डिसाइडेड नॉट टू रिवील द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द सिचुएशन, डिसाइड किया कि वो एग्जैक्ट नेचर ऑफ सिचुएशन क्या करेगी, रिवील नहीं करेगी, जो भी वास्तविक स्थिति है उसको जाहिर नहीं करेगी। रिवील का मतलब है जाहिर नहीं करना, है ना, रिवील का मतलब है जाहिर नहीं करना, एग्जैक्ट नेचर जो वास्तविक स्थिति है, सिचुएशन है जो भी उसकी, और कहाँ पर, LAC पर। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ इज अटेम्प्टिंग, वो कोशिश कर रही है नेगोशिएशन की, बातचीत की, जिससे कि चाइनीज विड्रॉल फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, की चाइना जो है विड्रॉ कर ले, पीछे हट जाए, कहाँ से, भारतीय सीमा से। रेदर देन, जबकि यूजिंग काइनेटिक, यानी कि रेदर देन जबकि उसको यूज करना चाहिए काइनेटिक, यानी कि उसको बल का इस्तेमाल करना चाहिए, काइनेटिक फोर्स होता है ना, वही यहाँ पे बता रहे हैं। रेदर देन यूजिंग काइनेटिक मीन्स, काइनेटिक तरीकों को बल के रास्तों को चुनने के बजाय, और टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा देने की बजाय, मेजर्स टू रिक्लेम द इट्स टेरिटरी, यानी कि हमारी जो सेना है, हमारी जो भारतीय सरकार है, वो बातचीत कर रही है कि वहाँ से चाइनीज जो है वो अपना विड्रॉल कर ले हमारी सीमा से, जबकि उसको क्या करना चाहिए, सशक्त बल के साथ जैसे को तैसा सबक सिखाना चाहिए, और अपनी जो हमारी सेना है, सीमा है, उसको रिक्लेम कर लेना चाहिए। आगे बोल रहा है द बीजेपी गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू टेक द फैक्चुअल एंड अनएम्बिगुअस पोजीशन ऑन द LAC फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैलकुलेशन। आप एक चीज़ करिएगा, आप LAC और LOC के बारे में पढ़िएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। फिर बोल रहा है अनएम्बिगुअस, यानी कि यहाँ पे भी अनक्लियर है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, पूरे पैसेज में अनक्लियर बात को बहुत बार हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके सिनोनिम्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अनएम्बिगुअस, अनक्लियर, अनसर्टेन, ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, ये सब एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। वापस आते हैं आर्टिकल पे, क्या बोल रहा है, द बीजेपी गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, उसकी अक्षमता के बारे में बात कर रहा है, कम कैपेबिलिटीज़ के बारे में, टू टेक, जो कि नहीं लेती है, अ फैक्चुअल एंड अनएम्बिगुअस पोजीशन, जो कि क्या अपनाती है, एक फैक्चुअल यानी कि एक जो स्थिति है वो बताने के लिए, और अनएम्बिगुअस मानी कि अनक्लियर पोजीशन अपनी उठाती है, कदम अनक्लियर अपनी एक वो दिखाती है ना, कि हमने ऐसा किया, लेकिन कौन इसके बारे में बात करेगा, तो वो अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा अनएम्बिगुअस रखती है, अनक्लियर रखती है। किस मामले में, ऑन द LAC फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशन, और ये बात जो कि वो क्या करती है, अनक्लियर रखती है चीज़ों को, और वास्तविक स्थिति को नहीं बताती है। ये चीज़ उनके जो डोमेस्टिक, यानी कि वो जो भारत के अंदर जिस तरह की पॉलिटिक्स चलाते हैं, उसी के कैलकुलेशन, उसी तरह के आगे के
मेजर्स लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, हमारी सरकार अचानक से कोई अनाउंसमेंट कर देती है ना, तो ये वही बता रहा है कि जिस तरह से वो भारत के अंदर काम करते हैं चीज़ों को अनक्लियर रख के, उसी तरह वो LAC के लिए भी काम कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वास्तविक में हमारी स्थिति क्या है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारी स्थिति को अनक्लियर रखने में वो क्या है, अनक्लियर रख रहे हैं, और असल स्थिति, फैक्चुअल स्थिति बताने में वो अनेबल है, क्या है, अक्षम है। आगे बोलता है एक्नॉलेजिंग चाइनीज पोजीशन, चाइनीज पोजीशन को क्या करना, स्वीकारना। एक्नॉलेज का मतलब है यहाँ पे स्वीकारना। एक्नॉलेजिंग चाइनीज पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, उनका हमारे भारतीय सीमा पे पोजीशन, इसको वो स्वीकार करें। इस बैड ऑप्टिक्स, ये उनके लिए एक गलत बात है, एक गलत नज़रिया है। फॉर अ पार्टी, उस पार्टी के लिए हुज, जिसके कि हार्डकोर मतलब बहुत ही मजबूत, सपोर्टर्स, जैसे सारे यहाँ पे बीजेपी के भक्त कहे जाते हैं ना, तो क्या है, उनके हार्डकोर सपोर्टर्स के, जहाँ पे कि लोग क्या करते हैं, उत्साह मनाते रहते हैं। रिवेल का मतलब है यहीं पे उत्साह मनाना। चेरिश में लिख देती हूँ यहाँ पे, छोटे से उसमें आ जाएगा, आई होप दिख रहा हो क्लियर। चेरिश करती है इन द मिलिट्री ब्रवाडो ऑफ द पार्टी, यानी कि क्या बोल रहा है कि उस पार्टी के लिए जो कि क्या करती है, जिसके कि हार्डकोर सपोर्टर्स होते हैं, जो बहुत ही मजबूत, उनका एक क्या है, फैन फॉलोइंग है, वो उत्साह मनाती रहती है मिलिट्री के, उसकी ब्रवाडो की, ब्रवाडो मतलब क्या है, मिलिट्री की वीरता की तारीफ करती रहती है उस पार्टी के लिए। ये एक्सेप्ट करना कि चाइना ने हमारे यहाँ क्या किया है, ये हमारी टेरिटरी को वो कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, ये उनके लिए एक गलत नज़रिया है, गलत बात है। इस बात को जाहिर करना, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना मतलब एक्सेप्ट करना। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स अबाउट एडवर्स टेरिटोरियल पोजीशन मैटर, अब बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो एक्चुअल कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जिन बारे में बात की जा सकती है, जो सत्य तत्व हैं, तथ्य हैं। अबाउट एडवर्स यानी कि बुरी, एडवर्स मतलब गलत, बुरी, या जो नॉर्मल है वो नहीं, किसी भी चीज़ की नेगेटिव। टेरिटोरियल पोजीशन या फिर गलत तरीके से हमारी टेरिटरी का कब्जा करा जाना, वो हमारे लिए क्या, वो मैटर करता है। पोजीशन मैटर, वो मायने रखता है, बट नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन सबके लिए नहीं। इन बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन द हिंदी हार्टलैंड, अब क्या बोल रहे हैं, बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक मजबूत पकड़ है, कहाँ पे, हिंदी हार्टलैंड में। पूरे भारत के लिए भी बोल सकता है वो, और ये नॉर्थ इंडिया के लिए भी बोल सकता है, जहाँ की ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, या फिर हमारा नेशन जो कि एक हिंदी स्पीकिंग नेशन है, वहाँ पे जो उनकी मजबूत एक पकड़ है बीजेपी की। एंड अपबीट फ्रॉम द इनॉग्रेशन, जो कि अपबीट करती है यानी कि सेलिब्रेट करती है, उत्साह मनाती है, उत्साहित हो जाती है, किससे, फ्रॉम द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन होने के, यानी कि उसका क्या होना, इनॉग्रेशन जो करते हैं लोग की, उसको ओपन कर देना, ऑफ द राम टेम्पल का इनॉग्रेशन होने से। एंड द आर्टिकल 370 विक्ट्री, आर्टिकल 370 की विजय पे, यानी कि वो सफल हो गया। वॉट एसेंशली मैटर इज फील गुड ऑप्टिक्स, यानी कि वो हर चीज़ को क्लियर नहीं बताएंगे, जो भी सत्य बात है उसको नहीं बताएंगे, ये उनके लिए गलत नज़रिया है। लेकिन ये सारी जो बातें हैं कि इनॉग्रेशन हो गया, खुश हो गए, 370 सक्सेसफुल हो गया, खुश हो गए, ये सारी चीज़ें उनके लिए मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि ये फील गुड ऑप्टिक्स है, यानी कि सबको अच्छा महसूस होता रहे, ये उनका नज़रिया होता है, रवैया होता है। एंड द हाई पिच रेटरिक अबाउट अ स्ट्रॉन्ग एंड अनरिलेंटिंग, अब हाई पिच यानी कि उत्साह बहुत होता है ना, बहुत जोश होता है लोगों के अंदर। रेटरिक मतलब उत्साह दिखाना किसी भी चीज़ के लिए। अबाउट द स्ट्रॉन्ग मजबूत, और अनरिलेंटिंग लगातार होने वाली है ना, कंटिन्यूअस। अनरिलेंटिंग का मतलब है कंटिन्यूअस, जैसे हमारी सरकार दोबारा जीत गई है ना, तो इसी को बता रहे हैं यहाँ पे कि, और लगातार नेतृत्व को, अनरिलेंटिंग नेशनल लीडरशिप, या क्या कर रहे हैं, लगातार हमारे देश को देने वाले नेतृत्व को क्या करते हैं, सब सेलिब्रेट करते रहते हैं। नॉट फैक्चुअल, ना कि वास्तविक स्थिति को, ना कि वास्तविक यानी कि सही बात को, एक्चुअल पोजीशन को, वास्तविक स्थिति को। ऑन द ग्राउंड्स, किन विषयों के, रिगार्डिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, जो कि क्या है, भारत के अपने देश हित के बारे में है, उन बातों के बारे में लोग नहीं सोचते हैं और सेलिब्रेट करते रहते हैं 370 की विक्ट्री को, इनॉग्रेशन को, और इन्हीं चीज़ों को, जो कि क्या है, हमारी सरकार का एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया हो, आई होप कि आपने इसमें से बहुत सारे वोकैब्स अच्छे सीखे हो। और ये आर्टिकल जो था हमारा, इट वाज फुल ऑफ वोकैबलरी, इसमें इतने सारे नए वर्ड्स थे, अगर आप उनको सीख लेते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता चल जाएंगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस वर्ड को आप कहाँ पर थोड़ा बहुत मोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
सो दैट इज़ फॉर टुडे। आज का आर्टिकल हमारा इतना ही था। आई होप कि आपने आर्टिकल को समझा हो, उसमें से वो कैब सीखी हो। अब इसके बाद हमारा रिवीजन सेशन आएगा वो कैब्स का, जिसमें कि आप अपनी जो यहाँ की वो कैब्स थी उनको रिवाइज कर सकते हैं, और अगर इनसे अलग भी कोई वोकैबुलरी है तो क्या कर सकते हैं, उनको और सीख सकते हैं। तो अभी के सेशन को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वापस से 1 बजे आना है पढ़ाई को अपनी क्या करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए, रिवीजन क्लास की तरह से। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस सेशन। चलिए फिर आगे मिलते हैं वोकैबुलरी वाले सेशन में। बाय फॉर नाउ।